हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग एनडीए, बोर्ड्स और जेई का फाउंडेशन मैथ्स शुरू किए हुए हैं। तो अभी तक हम लोग बेसिक मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज बेसिक मैथ्स का नेक्स्ट पार्ट आ गए हैं, पार्ट नंबर 5। उम्मीद है कि जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो शुरू का 4 पार्ट वाला कंप्लीट करके ही आए होंगे। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि जब तक वो 4 पार्ट आप कंप्लीट नहीं करेंगे, ये 5th पार्ट समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है। और ये बात भी बता दें, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके काम का ये अगर लगता है तो आप इसके अपने पास भी रख सकते हैं, और अगर आपके ज्यादा काम का लगता है तो आप इसे अपने मित्रों के पास, अपने जूनियरों के पास भी इनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्या है हम लोगों का। तो जैसा कि हम लोगों ने ऐसा कहा था आपको कि नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट रहेगा बेसिक में, वो रहेगा वेवी कर्व मेथड। क्या रहेगा? वेवी कर्व मेथड। आइए हम लोग बात करते हैं उस पर। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। पहले हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, वेवी कर्व मेथड। आज के सेशन का नाम है वेवी कर्व मेथड। ठीक है। इसको दूसरे भाषा में साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी भी कहा जाता है। साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी भी कहा जाता है। आप हिंदी में इसे कह सकते हैं असमीका का चिन्ह परिपाटी। असमीका का चिन्ह परिपाटी आप इसे हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है। चलो आइए, तो आज हम लोग यही वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वेवी कर्व मेथड। पहले हम लोग शुरू में कुछ बेसिक सवाल लगाएंगे, फिर धीरे धीरे सवाल का लेवल हम लोग इंक्रीज करेंगे। और आपको पता होगा कि ये जो हम लोग का मैथ्स चल रहा है, फाउंडेशन मैथ्स, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में चलता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है। तो यहाँ अगर हिंदी में कोई पढ़ने वाले हैं उनको भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और जो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं उनको भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग यही सेशन कंप्लीट करेंगे। पहले हम एक बार वीडियो देख लेते हैं कि अच्छे से क्वालिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, हाँ ठीक है। आइए, तो आराम से आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आज हम लोग बहुत वैरायटीज में करेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये जो मेथड अभी हम लिखे हैं वेवी कर्व मेथड, यानी साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी, यानी असमीका का चिन्ह परिपाटी, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसको थोड़ा फॉलो कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, समझिए। कंडीशन ठीक है। शर्त, कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, थोड़ा उसको समझते हैं। क्या है शर्त, क्या है कंडीशन। तो मित्र, पहला कंडीशन है कि लीनियर फैक्टर होने चाहिए। मतलब जिस आप इनइक्वालिटी यानी असमीका को सॉल्व कर रहे हैं उनका लीनियर फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर फैक्टर। जो भी आप असमीका यानी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं उसका जो फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म लीनियर फैक्टर का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? फॉर्म लीनियर का होना चाहिए। फॉर्म लीनियर कहने का मतलब
रैखिक रूप का होना चाहिए। किस रूप का होना चाहिए? रैखिक रूप का होना चाहिए। मेरी बातों को अच्छे से और गौर से सुनिएगा। ये जो भी हम आपको मेथड पढ़ा रहे हैं, उस मेथड के लिए सबसे जरूरी है फॉर्म कैसा होना चाहिए। जिस इनइक्वालिटी को, जिस असमीका को आप हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, रूप कैसा होना चाहिए। तो फॉर्म होना चाहिए लीनियर यानी रैखिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोशिश कीजिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कहने का मतलब चर का गुणांक, चर का गुणांक, चर का गुणांक प्लस में होने चाहिए, चर का गुणांक प्लस में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है, कि जो RHS है वो हर हाल में 0 होना चाहिए। जो RHS है वो हर हाल में 0 होना चाहिए। मतलब ये 3 बेसिक कंडीशन आपको ख्याल रखना है। क्या क्या? जब भी आप वेवी कर्व मेथड लगाएं, साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी लगाएं या असमीका का चिन्ह परिपाटी लगाएं, तो ये 3 बात आपको ध्यान होना चाहिए। पहली बात, जो फॉर्म है, क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो लीनियर यानी रैखिक का होना चाहिए। क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो लीनियर यानी रैखिक का होना चाहिए। और दूसरी बात, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो प्लस में होने चाहिए, मतलब चर का गुणांक धनात्मक होना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन है वो RHS 0 होना चाहिए। RHS क्या होना चाहिए? 0। अगर ये तीनों बात सही है तब आपको क्या करना है वो अब हम आपको क्वेश्चन लेके समझाते हैं। तो एकदम तैयार हो जाइए। ये 3 बात सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, तब जो हम छोटी छोटी बात बोलेंगे उसको आप बस ख्याल रखिएगा, है ना। चलिए आप पहले इस कंडीशन को नोट कर ले अच्छे से। देखिए, गौर से देखिएगा और पूरा देखिएगा, तब आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें हम शुरू से एकदम 0 लेवल से क्वेश्चन उठाएंगे और हाई लेवल तक पहुंचा देंगे। ठीक है, चलिए आइए हटा देते हैं इसको। तो चलिए पहला क्वेश्चन, पहला सवाल हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा ये x -4 इंटू x -10 ग्रेटर देन 0, ये हमारा क्वेश्चन है। और कहा गया इसको सॉल्व करके x फाइंड कीजिए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। मित्र, एक बात हम आपको बता देते हैं, ये जो वैधी कर्व है और समीका का जो चिन्ह परिपाटी है, वो आप किसी भी प्रकार के इनइक्वालिटी वाले सवाल में आप लगा सकते हैं। कोई एक्सेप्शन नहीं है कि इस जगह पे लगेगा और इस जगह पे नहीं लगेगा। आपको जहां मन करे इस रूल को आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, जहां आपको मन करे इस रूल को आप लगा सकते हैं। जिस किसी भी इनइक्वालिटी वाला सवाल में मन करे, जिस किसी भी असमीका वाले क्वेश्चन में मन करे, आप इसको लगा सकते हैं। तो जैसे कि इसमें लगाना है तो कैसे लगाएंगे? तो पहले कंडीशन चेक कर लीजिए। कंडीशन क्या था कि सारे लोग लीनियर यानी रैखिक में होने चाहिए। तो देखो ये x -4 लीनियर है, x -10 भी लीनियर है, मतलब ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है। दूसरी बात बोले थे कि वेरिएबल का कोफिशिएंट प्लस में होने चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ x है, उनका कोफिशिएंट प्लस में है। वेरिएबल यहाँ x है, उसका भी कोफिशिएंट प्लस में है। और तीसरी बात बताए थे कि RHS कितना होना चाहिए? 0। कितना होना चाहिए? RHS 0 होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू कर लें क्या? आइए, तो सबसे पहला काम करना है आपको, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है।
सबसे पहला काम क्या कर लेना, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। चलिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए आइए, चलिए देखिएगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। पूरा बेसिक रूल से समझा रहे, समझिएगा। यहां पर इन्फिनिटी डाल दिए, यहां पर हम माइनस इन्फिनिटी डाल दिए। अब क्या करना है, आप x माइनस 4 को 0 के इक्वल करो और बताओ x कितना आएगा। तो x माइनस 4 को 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। x माइनस 10 को भी अगर आप 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो बताइए छोटा कौन हुआ, छोटा हुआ आपका 4, तो पहले लिखेंगे। बड़ा कौन हुआ आपका 10। छोटा कौन हुआ आपका 4, पहले लिख दिए। बड़ा कौन हुआ 10, हमने उसको बाद में लिख दिया। अब वेबी कर्व का रूल क्या कहता है, अब सुनिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं। सारा चीज एकदम क्लियर है अच्छे से। सबसे पहले हमने इसका फॉर्म चेक कर लिया था, लीनियर यानी रैखिक होना चाहिए। फिर दूसरा बात चेक कर लिया था, जो x का कोफिशिएंट है वो प्लस में होना चाहिए। तीसरा बात RHS हो जाना चाहिए 0। उसके बाद हमने क्या किया, इसको 0 की इक्वल करके x निकाल लिया, इसको 0 की इक्वल करके x निकाल लिया और उसको नंबर लाइन पे पुट कर दिया। अब वेबी कर्व का रूल कहता है कि सबसे राइट साइड मतलब इधर आपको लिखना है पॉजिटिव। हमेशा राइट साइड आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव। और उसके बाद उल्टा घूम जाना है, मतलब अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां होगा नेगेटिव और यहां होगा पॉजिटिव। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, इसका यह मतलब हुआ कि 10 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच जो आपका मन करे एक नंबर उठा लीजिए और इसमें रख के देखिए, इसको सॉल्व करके देखिएगा तो इसका आंसर प्लस में आएगा। 10 से लेके इन्फिनिटी के बीच जो आपका मन करे एक नंबर उठाइए और इसमें रख के देखिए, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। इसका यह मतलब है 4 से 10 के बीच, 4 से 10 के बीच जो मन करे एक नंबर उठाइए और इसमें आप रख के देखिए, इसका आंसर माइनस में आएगा। जो आपका मन रख के देख लीजिए, 4 से 10 के बीच जो आपका मन करे एक नंबर उठाइए और इसमें रख के देखिए, इसका आंसर जो है माइनस में आएगा। माइनस इन्फिनिटी और 4 के बीच, माइनस इन्फिनिटी और 4 के बीच जो मन करे एक नंबर उठाइए और इसमें रख के देखिए, इसका आंसर प्लस में आएगा। तो मित्र, हम बार बार नंबर रख के चेक नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम बोल दे रहे हैं कि लास्ट में प्लस लिख और उल्टा घूम जाओ। क्योंकि अगर बार बार नंबर रख के चेक करेंगे तो समय थोड़ा लगेगा, इसलिए हमने कहा कि लास्ट में प्लस लिख और उल्टा घूम जाओ। हो गया। अब आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया x बिलोंग्स टू। चलिए अब आइए क्वेश्चन पर। बताइए क्वेश्चन में आपको 0 से बड़ा बोला है कि 0 से छोटा? 0 से बड़ा बोला है कि 0 से छोटा? सर 0 से बड़ा बोला है। तो 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, पहले पॉजिटिव। 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो जो घर, जो भाग, जो पार्ट पॉजिटिव का है वो आपका आंसर हो जाएगा। देख लो, ये वाला पार्ट पॉजिटिव का है। माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच सर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 4 आपका आंसर आएगा। अब इसमें ब्रैकेट लगाओ। आपको पता है माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा स्मॉल और 4 पर स्मॉल लगेगा कि बिग, वो यहां से डिसाइड होगा। यहां इक्वल का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ठीक है। अब अगला आंसर क्या होगा, अगला पॉजिटिव का है इसके बीच, अगला पॉजिटिव इसके बीच है, मतलब 10 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। 10 से लेके इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पर स्मॉल ब्रैकेट और 10 पर भी स्मॉल ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है। एक आंसर आपका ये भी हुआ, एक आंसर ये भी हुआ। दोनों आंसर को एक साथ लिखने के लिए ये वाला साइन लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। बाबू इस साइन को कहते हैं और, क्या कहते हैं, और मैथ में इसका नाम है यूनियन। क्या नाम है, यूनियन। तो हम बार बार और न लिख करके इस साइन का यूज कर लेते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर ये भी है और ये भी है। बोलचाल में कैसे बोलेंगे कि हमारा आंसर ये भी है और हमारा आंसर ये भी है। तो देख लो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया।
देखो क्वेश्चन शुरू वाला है, पहला सवाल है, तो हम प्यार से सब बात क्लियर कर रहे हैं कि कहां क्या किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, आइए एक सवाल और कर लेते हैं। आइए देखिए, तो इस सवाल की बात कर लेते हैं हम लोग। आइए चलिए शुरू कर लें। अब ये देखिए क्वेश्चन, फिर से आराम से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 8 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां भी क्या कीजिएगा, 3 बात याद रखना है। पहला चीज कि सारे लोग लीनियर होने चाहिए, तो x प्लस 6 भी लीनियर है, x माइनस 8 भी लीनियर है, x प्लस 6 भी रैखिक है, x माइनस 8 भी रैखिक है, पहली बात। दूसरी बात, x का कोफिशिएंट और यहां भी x का कोफिशिएंट प्लस में है, मतलब चर का जो गुणांक है वो धनात्मक है। और तीसरी बात, RHS कितना होना चाहिए, 0। ये बात ना अपने दिमाग में बार बार चलाते रहिएगा। 3 बात, पहला बात लीनियर का फॉर्म यानी रैखिक का रूप होना चाहिए, चर का गुणांक यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट प्लस में होने चाहिए, और RHS 0 होना चाहिए। ये बात दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए। ठीक है, आइए सर यहां है, तो क्या करेंगे, हम पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहां इनफिनिटी पुट करेंगे, यहां माइनस इनफिनिटी पुट करेंगे। अब इसको 0 की इक्वल करोगे तो x का वैल्यू -6 आएगा, और इसको 0 की इक्वल करोगे तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो छोटा हुआ -6 और बड़ा हुआ 8 पुट कर दिए। अब रूल है कि लास्ट में यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव और इसका उल्टा घूम जाएंगे, यहां पॉजिटिव तो यहां पर निगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। अब हो गया आपका आंसर, अब हो गया आपका आंसर। बोलिए आंसर कौन सा होगा, तो बताओ। ये 0 से छोटा लिखा है कि 0 से बड़ा, तो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, निगेटिव, यानी निगेटिव वाला पार्ट, निगेटिव वाला भाग आपका आंसर है। तो देख प्यारे, इसी के बीच में निगेटिव है, देख रहा है, इसी के बीच में निगेटिव है। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो -6 से लेकर के 8 तक होगा। इक्वल नहीं है तो यहां भी स्मॉल ब्रैकेट, यहां भी स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ रहे अच्छे से, है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए वीडियो अच्छे से चल रहा है क्या? धीरे धीरे अब हम धीरे धीरे, हाँ बहुत बढ़िया सर। अच्छा ये जो है ना, हाँ ये पिंक कलर कुछ ज्यादा अच्छा मतलब दिख रहा है बोर्ड पर। ओके, कोशिश करते हैं इसी से लिखने का, समझ रहे हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर अच्छे से। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 4 x माइनस 9 और x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। इस बार इसका आंसर करना है, इस बार इसका आंसर करना है। कोई बात नहीं, 3 बात सोच के देखिए, 3 बात सोच के देखिए। सर सभी लोग लीनियर यानी रैखिक में है, सभी जगह x यानी चर का गुणांक प्लस में है, और RHS 0 है सर, बिल्कुल सही है। अब आइए क्या कीजिएगा, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। क्या कीजिएगा, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा एकदम अच्छे से। ये ड्रॉ कर दिया है ना, चलिए उठाइए, बताइए इसको 0 की इक्वल करिएगा तो x का वैल्यू -4, यहां से 9 0 की इक्वल करने पर, और यहां से -10, तो छोटा कौन हुआ, -10, उससे थोड़ा बड़ा कौन हुआ, -4, उससे बड़ा कौन हुआ, 9, है ना। नंबर लाइन पर पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यूकर का रूल क्या है कि लास्ट में यहां पे प्लस और उल्टा घूम जाएंगे, यहां पॉजिटिव तो यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव और यहां पे निगेटिव। अब करिए आंसर, अब करिए आंसर। तो x बिलोंग्स टू, बताइए ये क्या बोल रहा है, 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब माइनस में हुआ, तो बताइए कौन सा भाग जो है वो माइनस का है। तो सर ये वाला पार्ट माइनस का है, सर ये वाला पार्ट माइनस का है, तो ये आंसर होगा आपका
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -10 तक, माइनस इन्फिनिटी पे स्मॉल ब्रैकेट और -10 पर बिग ब्रैकेट होगा, क्योंकि यहां पर इस बार इक्वल लगा है। फिर यूनियन, यूनियन इसलिए क्योंकि एक आंसर और है। कहां से कहां तक अगला आंसर है? अगला आंसर कौन? निगेटिव वाला लेना है, तो अगला आंसर कहां से है? -4 से 9, मतलब वो भाग आपका आंसर है जिसमें निगेटिव रखा हुआ है। तो अगला कहां से कहां तक है? -4 से 9, -4 से 9। अब -4 पे भी बिग ब्रैकेट और 9 पर भी बिग ब्रैकेट, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए धीरे धीरे आराम आराम से सीखते हैं। किसी प्रकार का हमको हड़बड़ाहट तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर आपको क्यों है? आपको भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, धीरे धीरे एकदम अच्छे से। आइए अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं, ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया x² + 5x + 6 x + 9 > 0, ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है। अब आया मन में ख्याल कि सर आप जो 3 बात बोले थे, लीनियर यानी रैखिक होना चाहिए, सर ये तो बिल्कुल नहीं है। सर एक तो क्वाड्रेटिक है जी, तो बनाइए। लीनियर नहीं है तो बनाइए। सर कैसे बनाएंगे? अरे भाई फैक्टराइज कर दे। लीनियर नहीं है इसको बनाइए। कैसे बनाइएगा? फैक्टराइज कर दीजिए। इसका फैक्टराइज करिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, तो आपको पता है गुणनखंड ना, x + 3 × x + 2 हो जाएगा प्यारे, और बगल में x + 9 तो पहले से देख। अब सारे के सारे लोग लीनियर यानी रैखिक में हो गए, सभी के सभी x प्लस में हो गए, RHS 0 हो गए, मतलब तीनों कंडीशन पूरी तरीके से फुलफिल हो गया। अब क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां पे डालेंगे इन्फिनिटी, यहां पे डालेंगे -इन्फिनिटी। अब बताइए इसको 0 की इक्वल करेंगे तो -3, यहां से आएगा -2, यहां से आएगा -9, तो सबसे छोटा हुआ -9, उससे थोड़ा बड़ा हुआ -3 और उससे थोड़ा बड़ा हुआ -2, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में यहां पर पॉजिटिव, फिर यहां पर निगेटिव, फिर यहां पर पॉजिटिव और फिर यहां पर निगेटिव। अब बताइए हमें आंसर किसका करना है? सर हमको आंसर 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव भाग का आंसर चाहिए। तब पॉजिटिव भाग एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव भाग -9 से -3, -9 से -3 प्यारे, इक्वल का साइन लगा है तो यहां भी बिग ब्रैकेट, यहां भी बिग ब्रैकेट, यूनियन, क्योंकि एक आंसर और है। कहां से कहां तक? -2 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि वो भी तो पॉजिटिव है ना, -2 से इन्फिनिटी तक भी तो पॉजिटिव है। इस पे तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट और -2 पे बिग ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आइए, देख रहे हो लीनियर नहीं था तो लीनियर बनाए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे ये क्वेश्चन रहेगा 4 - x 3 + x > 0, इसको सॉल्व करना है। आइए चेक करते हैं कि फॉर्म पर है या नहीं, चेक करते हैं फॉर्म पर है या नहीं। तो फॉर्म क्या होना चाहिए? लीनियर, रैखिक, सब लोग लीनियर यानी रैखिक है। दूसरा क्या होना चाहिए? x का कोफिशिएंट यानी गुणांक प्लस में। बाबू यहां तो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक प्लस में है, लेकिन यहां नहीं है, तो बनाइए। x का कोफिशिएंट प्लस में नहीं है तो बनाइए। तो क्या कीजिएगा? सर एक काम करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो केवल इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसी को हमको ठीक करना है। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो। ये पलट करके x - 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपने जगह पे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई किए हैं तो किसी एक में ही होगा। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, काम हो गया। इधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रह जाएगा। लेकिन आपको पता है
इनइक्वलिटी यानी असमीका का चिन्ह माइनस से मल्टीप्लाई करने पर बदल जाता है, तो अब ये ऐसा हो जाएगा। यहां x का कोफिशिएंट यानी गुणांक माइनस में था, उसको प्लस बनाने के लिए हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये पलट के ऐसा हो जाएगा, बाकी इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है इनइक्वलिटी यानी असमीका का चिन्ह बदल जाता है, तो बदल गया। ठीक है, अब इसको कीजिए फिर से नंबर लाइन पर सेट कीजिए। तो नंबर लाइन पे कीजिएगा सेट, तो यहां से x का वैल्यू 4 मिलेगा, यहां से -3 मिलेगा, तो छोटा हुआ -3, बड़ा हुआ 4। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे लास्ट में यहां डालेंगे प्लस, यहां डालेंगे माइनस और यहां डालेंगे प्लस। अब करते हैं सॉल्व यानी आंसर। तो x बिलोंग्स टू, बोलो क्या आंसर होगा, बोलो डिमांड किसका है, 0 से छोटा का कि बड़ा का? सर 0 से छोटा का, तो 0 से छोटा का मतलब हुआ निगेटिव वाला भाग, तो निगेटिव वाला भाग कहां से कहां तक है, -3 से लेकर के 4 तक। इक्वल लगा हुआ है, तो यहां भी बिग ब्रैकेट और यहां भी बिग ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। देख रहे हो, देखो सब कुछ बता दिया। अगर क्वाड्रेटिक लीनियर नहीं रहेगा तो लीनियर बनाना है फैक्टराइज करके, माइनस में रहेगा कोफिशिएंट तो प्लस बनाना है माइनस से मल्टीप्लाई करके। समझ में आया क्या? मतलब अभी तक हम जो है कुछ बेसिक सवाल पर बात किए हैं, अब धीरे से इस सवाल के क्वालिटी को बढ़ाते हैं, है ना। आइए तो चलिए इंक्रीज कर लेते हैं क्वालिटी को। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो पार्ट बाय पार्ट आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। 4 टाइप करेंगे टोटल, तो समझो एक टाइप हम लोग कर देंगे। अब आइए सेकंड टाइप की बात करते हैं। हाँ शुरू हो जाइए, आइए। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया ऐसा वैसा, अब आगे हमारा क्वेश्चन आ गया ऐसा, 1/x-4 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। देख लो कितना क्वेश्चन सिंपल है, देखने में कितना छोटा लग रहा है। इसे बनाएंगे वैवी कर्व से, डायरेक्ट सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत है। सॉल्व तो हो ही जाता है ना, लेकिन वैवी कर्व सीख लोगे, यूनिवर्सल रूल है, हमेशा कभी भी कहीं भी लगा सकते हो। आइए तो रूल वही है, 3 बात याद रखना, लीनियर होने चाहिए, x प्लस में होने चाहिए और RHS 0 होने चाहिए। सर तो बिल्कुल है सर, लीनियर में है अलग बात है, बट्टा में है कोई दिक्कत नहीं, बट्टा में है कोई दिक्कत नहीं। सर x का कोफिशिएंट प्लस में है, बिल्कुल सही है सर, RHS 0 है, बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, ताकि 0 की इक्वल करके x निकालेंगे, तो सिर्फ नीचे वाले को ही 0 की इक्वल करके x निकालो। तो इसको 0 की इक्वल करोगे और x निकालोगे तो कितना मिलेगा, सिर्फ 4। ओके, अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है, रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में यहां डालेंगे प्लस, यहां क्या डालेंगे माइनस। अब करिए अपना आंसर, अब कीजिए अपना आंसर। तो x बिलोंग्स टू, बताइए ये 0 से बड़ा है कि छोटा, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला भाग आपका आंसर होगा, ये वाला भाग, यानी 4 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना। यहां पर स्मॉल ब्रैकेट और यहां इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो यहां भी क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लो डिवीजन में आ गया, अब हम लोग डिवीजन पे बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए x + 2 x - 3 और x - 4 x - 5 ऐसा आ गया, और कह दिया जाए कि लेस देन 0, इसको सॉल्व कीजिए। कोई बात नहीं, पहले तीनों बात चेक कर लो, पहले तीनों चीज चेक कर लो। तो क्या चेक करोगे, फॉर्म यानी रूप, लीनियर यानी रैखिक का होना चाहिए। सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, सारे लोग लीनियर यानी रैखिक में हैं, सबका x जो है वो प्लस में है, देख लो, और RHS 0 है ना। चलिए क्या करोगे, क्या करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हर एक जगह से पहले x निकाल के इसमें डाल देंगे। डालिए, यहां से x निकलेगा -2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5। तो सबसे छोटा हो गया -2, उसके बाद 3 आएगा,
उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। हाँ, नंबर लाइन पर छोटा से बड़ा नंबर पुट कीजिएगा। अब एबी कर्व का रूल क्या है, सबसे लास्ट में यहाँ पे प्लस डालोगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब करो अपना आंसर, अब करो अपना आंसर। x बिलोंग्स टू, बोलो किसका आंसर चाहिए, 0 से छोटा। ये 0 से छोटा है ना, तो 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, माइनस वाला पार्ट। तो माइनस वाला पार्ट देखो कहां से कहां तक है, -2 से लेकर के 3 है। मित्र क्वेश्चन में यहां इक्वल नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट यूनियन। अगला माइनस वाला पार्ट कहां से कहां तक है, 4 से 5, 4 से 5। तो यहां भी स्मॉल ब्रैकेट, यहां भी स्मॉल ब्रैकेट। बस ये आपका हो गया प्यारा आंसर, ये हो गया आपका प्यारा आंसर। बोलो, है ना। चलिए आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एकदम संभालना अच्छे से, एकदम अच्छे से संभालना, अच्छे से संभालना सवाल को। देखना क्वेश्चन हमारा ये है, x - 2 अपॉन x + 4। अच्छा, ऊपर में एक और लगा देते, x + -5 ले लेते हैं, फिर x - 6 और फिर x - 8। आंसर चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, इसका आंसर चाहिए इस बार, है ना। अब देखो यहां इक्वल लग गया है, थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। इक्वल लग गया है, थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। चलिए शुरू कर ले, आइए शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आइए, ठीक है। अब सभी जगह से x निकालिए, यहां से आएगा 2, 5, -4, 6 और 8। तो सबसे छोटा कौन हुआ, तो सर सबसे छोटा तो -4 हो जाएगा। उससे बड़ा कौन आएगा, फिर 2 आएगा, उससे बड़ा 5 आएगा, उससे बड़ा 6 आएगा, और सबसे बड़ा कौन आएगा, 8, है ना। चलिए हर एक जगह को 0 की इक्वल करके x निकाल लेते हैं और नंबर लाइन में पुट कर देते हैं। अब रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि सबसे लास्ट में यहां पे क्या डालोगे, प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस। अब करो इसको सॉल्व, किसका आंसर चाहिए, 0 से बड़ा का आंसर चाहिए। तो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वाला भाग आंसर करोगे, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वाला भाग आंसर करोगे। तो बोलो पॉजिटिव वाला भाग इसमें तो नहीं है, -4 से 2 तक है, ये ना पॉजिटिव, देख रहे हो, -4 से 2 ये ना पॉजिटिव है, देख रहे हो, इसी बीच में ना प्लस लिखा हुआ है। तो -4 से 2 ये है पॉजिटिव वाला भाग। अब खेल शुरू, इस बार यहां इक्वल लगा हुआ है तो बिग ब्रैकेट लगाओगे ना। अब एक बात कसम खा लो, एक बात का कसम खा लो कि अगर सवाल डिवीजन में रहे और इक्वल लगा हुआ रहे तो बिग ब्रैकेट लगता है, लेकिन बिग ब्रैकेट नीचे वाले नंबर पे मत लगाना, ऊपर वाले नंबर पे लगाना। मतलब न्यूमरेटर वाले नंबर पे लगाना, डिनोमिनेटर वाले नंबर पे मत लगाना, अंश वाले नंबर पे लगाना, हर वाले नंबर पे मत लगाना। कौन सा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। कब लगाना, जब इक्वल का साइन रहेगा। इक्वल का साइन नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट लिख के आंसर कर देंगे। लेकिन सवाल जब डिवीजन में हो और बिग इक्वल का साइन लगा हुआ हो तो बिग ब्रैकेट लगाते हैं। लेकिन उस नंबर पे जो नंबर ऊपर का होता है, कसम खा लो, जो नंबर ऊपर का होता है उस पर बिग ब्रैकेट लगाते हैं, नीचे वाले पे बिग ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट ही रहता है। देखो एक बात पता कर, -4 ऊपर का है कि नीचे का, सर नीचे का है तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। 2 ऊपर का है कि नीचे का, सर ऊपर का, तो बिग ब्रैकेट लगेगा। ओके, यूनियन। अगला पॉजिटिव वाला भाग कौन है, ये हो गया। फिर अगला पॉजिटिव भाग है 5 से लेके 6 तक, 5 से लेके 6 तक। अब बोलो 5 ऊपर का कि नीचे का, 5 ऊपर का तो बिग ब्रैकेट लगेगा। 6 नीचे का कि ऊपर का, नीचे का, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। यूनियन। अगला पॉजिटिव कहां से कहां तक है, 8 से इन्फिनिटी, 8 से इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। और बताओ 8 ऊपर का है कि नीचे का? सर नीचे का, तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ये बात कसम खा के लिखना, जब सवाल डिवीजन में हो और यहां इक्वल का साइन लगा हुआ रहे तो बिग ब्रैकेट लगाना है, लेकिन किस नंबर पे? जो ऊपर वाला नंबर रहेगा, नीचे वाले नंबर पे बिग ब्रैकेट मत लगाना, स्मॉल ब्रैकेट लगाना। कौन सा ब्रैकेट लगाना? स्मॉल ब्रैकेट लगाना प्यारे। ये बहुत बड़ी बात हम बोले थे, ये जो बात बोले हैं ना, बहुत बड़ा बात बोले, प्लीज इसको ख्याल रखना। देख रहे हो, धीरे धीरे हम चीजों को अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई हड़बड़ा नहीं रहे हैं, हम चाह रहे हैं पार्ट बाय पार्ट एकदम क्लियर बता दे, इस तरह के सवाल को ऐसे, इस तरह के सवाल को ऐसे बनाना है। ओके, चलिए एक सवाल और बनाते हैं, एक सवाल और। हाँ, नोट कर लीजिए इसको, चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, हाँ करना ही चाहिए। और अगर क्वेश्चन को देखने से, वीडियो को देखने से अगर आपको मजा आ रहा है कि सर हाँ बिल्कुल लाजवाब चला रहे हो सेशन सर, तो कोई बात नहीं, एक प्यारा सा शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा। ओके, चलिए, हाँ इसलिए कर दीजिएगा ताकि थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ऐसा लगेगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो लगता है शायद आप लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए। और ठीक है, अब इस सवाल को बनाते हैं, है ना। चलिए, कंडीशन तो हम लोग को वही याद रखना होता है कि सारे लोग लीनियर में होने चाहिए, x प्लस में होने चाहिए और RHS 0 होना चाहिए। तो देख लीजिए गौर से, सब लोग लीनियर यानी रैखिक हैं, RHS भी 0 है और x सारा का सारा प्लस में है। तो क्या करोगे? नंबर लाइन करोगे ड्रॉ, यहां पर इंफिनिटी आएगा, यहां पर आएगा माइनस इंफिनिटी। और आप सोचो, सबको करो 0 की इक्वल। देखो प्यारा, अगर इसको, ये तो सिंपल x है, इसको 0 की इक्वल करोगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। ये तो सिंपल x है, इसको 0 की इक्वल करोगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहां से 0, यहां से 2, यहां से 3, यहां से -4, यहां से -5। तो सबसे छोटा कौन आया? -5। उससे थोड़ा बड़ा कौन आया? -4। ठीक है, उससे बड़ा कौन आया? 0। उससे बड़ा कौन आया? 2। उससे बड़ा कौन आया? 5। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बोलो? अब क्या करोगे? आपको पता है सबसे लास्ट में प्लस लिख के उल्टा घूमना है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। चलिए अब हम अपना आंसर करते हैं, करिए। x बिलोंग्स टू, बताइए 0 से बड़ा का आंसर चाहिए, ये 0 से बड़ा ना है, तो मित्र 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव वाला आंसर चाहिए, पॉजिटिव वाला आंसर चाहिए। करो तो पॉजिटिव वाला भाग ये है, देख लो इसी के बीच में प्लस लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव वाला भाग ये है, मतलब -5 से लेकर के -4। और अभी हम आपको बोले हैं कि जब सवाल डिवीजन में हो और इक्वल का साइन लगा हुआ रहे तो बिग ब्रैकेट सिर्फ ऊपर वाले नंबर पे लगाना, नीचे वाले नंबर पे मत लगाना। बता, -5 ऊपर का कि नीचे का? सर नीचे का, तो स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा। -4 सर नीचे का, तो स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा। समझा प्यारा? चलिए, यूनियन अगला कहां से कहां तक है? 0 से 2 तक है, प्लस 0 से लेकर 2 तक। बता, 0 ऊपर का कि नीचे का? सर ऊपर का, तो बिग ब्रैकेट लगेगा। 2 ऊपर का कि नीचे का? ऊपर का, बिग ब्रैकेट लगेगा। फिर यूनियन अगला कहां से कहां तक है? 5 से इन्फिनिटी तक। चलिए 5 कहां का? सर 5 5 कहां से है भाई? 5 कहां से? 5 नहीं है, 3 है, सॉरी, यहां 5 नहीं है, 3 है। सर यहां 5 नहीं है, 3 है। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी 3 सबसे बड़ा होगा, है ना? फिर भी 3 सबसे बड़ा होगा, तो वो वही यहां 3 आएगा। चलिए, तो हमारा जो अगला आंसर आएगा वो 3 से कहां तक आएगा? इन्फिनिटी तक। 3 कहां का है? ऊपर का है, तो बिग ब्रैकेट लगेगा, और इस पे तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, बोल प्यारे, क्या आप अच्छे से एकदम क्लियर समझ पाए कि क्या कब करना है ना? ये क्वेश्चन का सेकंड टाइप करा रहे हैं। जब सवाल डिवीजन में आ जाए तो क्या करते हैं, इक्वल लग जाए तो क्या करते हैं? सिर्फ ऊपर वाले नंबर पे बिग ब्रैकेट लगाते हैं, नीचे वाले नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट ही लगता है। बोलो, ये सवाल समझ में आया प्यारे? बोल प्यारे, है ना?
इस वीडियो में हम वो सारा बेबीकर का दर्द आप लोगों को खत्म करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। बस आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। इसलिए देखिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा मतलब जो है वो व्यूज बढ़ेगा। आपको अच्छा लगेगा तो देखिए, आपके प्रॉफिट का इसलिए देखिएगा, है ना। आपका फायदा होगा तब ना हमारा फायदा होगा। हम सिर्फ अपना फायदा नहीं चाह रहे हैं, फायदा जरूर चाह रहे हैं हम अपना, मेरा हो, लेकिन आपका पहले हो तब हमारा हो, है ना। चलिए, तो ये सवाल बना, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आइए खेल करते हैं टाइप 2 पर। कहां पर, सॉरी टाइप 2 हो गया, अब टाइप 3 पर एकदम मजा दिला देंगे आपको इस सेशन के अंदर। टाइप 3 पर बात करते हैं। चलिए शुरू कर ले। आइए सर, टाइप 3 क्या है सर, देख लो पहले। टाइप 3 एक छोटा और प्यारा सा सवाल शुरू करते हैं। चलो, सवाल है सर कि x-4 का पावर 5, x-6 का पावर 3, x-2 का पावर 8 नहीं, अभी 8 को हटाओ, 7 और x+3 लेस देन इक्वल टू 0, इसको करना है सॉल्व। ठीक है, आइए पहले वो 3 बात आप ख्याल याद कीजिए। अच्छा, होल पावर को फिलहाल दिमाग में मत रखिए, होल पावर को फिलहाल इग्नोर कीजिए। 3 बात, सर लीनियर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। तो x-4 भी लीनियर यानी रैखिक है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। होल पावर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। उसके बाद बोले थे x प्लस में होने चाहिए, सर यहां 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 सारी जगह x प्लस में है। फिर बोले थे RHS 0 होने चाहिए, RHS भी 0 है। अब क्या करोगे, अब सुन लो जो बोल रहे हैं, अब सुन लो जो बोल रहे हैं, है ना, सुन लो जो बोल रहे हैं। सुन रहा है क्या, क्या बोल रहे हो सर, बोलिए रहे हैं। पावर ऑड हो, ऑड यानी विषम, ऑड मतलब विषम, पावर ऑड हो तो टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। पावर ऑड हो यानी विषम हो तो टेंशन मत लेना। कहने का मतलब जो काम अभी तक करते आए हो वही करना, जो काम अभी तक करते आए हो वही करना। मतलब एक नंबर लाइन ड्रॉ करना, यहां पर इन्फिनिटी डालना, यहां पर माइनस इन्फिनिटी डालना, हर एक जगह से x निकालो। यहां से 4, 6, 2, -3, तो सबसे छोटा -3, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 6। ठीक है, फिर क्या करना, यहां पर लिखना प्लस, फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस, फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस। अब लिखना x बिलोंग्स टू, आंसर किसका चाहिए, लेस देन का चाहिए। लेस देन मतलब निगेटिव वाला चाहिए, निगेटिव वाला भाग। तो निगेटिव वाला भाग -3 से लेके 2 तक है। इक्वल है तो बिग ब्रैकेट लगेगा, लेकिन ऊपर वाले नंबर पर। तो -3 नीचे का है, स्मॉल ब्रैकेट होगा, 2 नीचे का है, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। फिर यूनियन, अगला निगेटिव वाला भाग कहां से कहां तक है, 4 से लेके 6 तक। 4 कहां का है, ऊपर का, बिग ब्रैकेट। 6 कहां का है, ऊपर का, बिग ब्रैकेट। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखा, अगर पावर ऑड यानी विषम हो तो टेंशन मत लेना, जैसा करते थे वही करते रहना। देख रहा है, पावर ऑड हो यानी विषम हो तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, जो करते थे वही करते रहना। समझ में आया प्यारे, बोलो। कितनों बड़ा पावर ऑड यानी विषम आ जाए तो काम वही करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं। सुना कि नहीं सुना, सुना सर, समझ तो हम जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख ले क्वेश्चन अब हमारा, सुन ले। अगर क्वेश्चन ये रहा, जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, x
-2 का होल स्क्वायर x प्लस 3 बट्टे x माइनस 6 का होल पावर 4 ले लो, और बगल में x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले लो 0, है ना। पहले इक्वल हटा के बात करते हैं, पहले बिना इक्वल का काम करते हैं, बिना इक्वल का। संभलना प्लीज, थोड़ा सा ना, थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार ना पावर में इवेन है, ठीक है, पावर इवेन है। क्या करना, सुनो, पावर इवेन यानी सम, पावर इवेन यानी सम हो तो पावर इवेन यानी सम हो तो डिवाइड में ले जाना, ठीक है। और बाद में आंसर को थोड़ा चेक करना, बाद में आंसर को चेक करना, जी हाँ, ये दो बात। अगर पावर इवेन है तो उसको डिवाइड में ले जाके खत्म कर लेना, अब बाद में आंसर को चेक करना। सुनो, चलिए बाबू, इसके पावर में इवेन है, मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में जाके खत्म हो जाएगा। इसके पावर में इवेन है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। और बाबू इस इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है पावर में इवेन है तो हमेशा प्लस में ही आएगा, तो प्लस से डिवाइड करने पर या प्लस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी यानी असमीका पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो पावर जब इवेन हो तो उसको हटा देना। चलिए, ये भी डिवाइड में जाके खत्म हो गया, ये भी मल्टीप्लाई में जाके खत्म हो गया, तो सवाल अब हमारा रह गया x प्लस 3 बट्टे x माइनस 8 का रह गया सवाल, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब लगा दो जो पिछला रूल अभी तक लगाते आ रहा है कि सर नंबर लाइन ड्रॉ करो, सर नंबर लाइन ड्रॉ करो। बोलो, ऊपर से x का वैल्यू मिलेगा -3, नीचे से मिलेगा 8, तो छोटा हुआ -3, बड़ा हुआ 8। फिर क्या करना, यहां पर लिखना पॉजिटिव, यहां पर लिखना नेगेटिव और यहां पे लिखना पॉजिटिव। अब सुनो, अब करो आंसर। तो x बिलोंग्स टू, किसका आंसर चाहिए? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाला भाग। तब पॉजिटिव वाला भाग कहां से कहां तक है? -∞ से लेके -3। मित्र यहाँ इक्वल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा बिंदास। फिर यूनियन, अगला पॉजिटिव कहां से कहां तक है? 8 से इन्फिनिटी, 8 से इन्फिनिटी, तो यहां भी स्मॉल, यहां भी स्मॉल, क्योंकि यहां इक्वल नहीं है। यहां तक समझ गए? अब आंसर को चेक करो। क्या चेक करोगे? जिस इवेन पावर वाले को हटाए थे वहां चेक करो। मित्र सुनना, यहां इक्वल का साइन नहीं न लगा हुआ है, इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, तो दोनों को चेक करना। ऊपर से जो इवेन पावर हटा है उसको भी, और नीचे से जो इवेन पावर हटा है उसको भी। अगर यहां इक्वल नहीं लगा हो तो ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी चेक करो। और बताओ, यही था। बोलो, यहां से x का वैल्यू क्या आता है? 2। तो बताओ, क्या इस आंसर में 2 है? चेक करो, क्या इस आंसर में 2 है? अगर है तो उसको हटाओ। हाँ, अगर इक्वल का साइन रहता तब ऊपर वाले नंबर को चेक नहीं करते, तब सिर्फ नीचे वाले नंबर को चेक करते। लेकिन इक्वल का साइन नहीं है तो ऊपर नीचे दोनों को चेक करेंगे। तो बताओ, इसको 0 की इक्वल करते तो x का वैल्यू 2 मिलता। तो बता, x का वैल्यू 2 -∞ से -3 के बीच नहीं आएगा, 8 से इन्फिनिटी के बीच नहीं आएगा। मतलब ऊपर से जो इवेन हटा है उसका आंसर जो 2 आएगा वो पहले से ही इस आंसर में नहीं है, मतलब हम सुरक्षित हैं। अब नीचे वाले को चेक करो, यहां से क्या आएगा आंसर? 6। इस इवेन पावर से क्या आएगा? 6। तो बोलो 6 है क्या इस आंसर में? -∞ से -3 6 नहीं आएगा, 8 से इन्फिनिटी 6 नहीं आएगा। मतलब देखो, संयोग इतना बेहतरीन है
कि इस इवेन का जो आंसर है वो भी इसमें से हटा हुआ है और इस इवेन का जो आंसर आ रहा है वो भी इसमें से हटा हुआ है, इसका मतलब फाइनल हमारा आंसर यही करेक्ट है, यही करेक्ट है ना। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, हटाना पड़ेगा, रुक जाओ अभी बताते हैं, हर बार ऐसा नहीं होगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इसको थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, कोशिश करते हैं। पहले बिना इक्वल वाला सवाल को बना बना के कंप्लीट कर लेते अच्छे से, उसके बाद इक्वल डालेंगे तब खेल आएगा, शुरू मजा आएगा एकदम अच्छे से। सर हम ले लेते हैं x-4 ले लेते हैं सर, और x-5 का होल पावर 10 ले लेते हैं सर। फिर नीचे में यहाँ ले लेते हैं सर x प्लस ले लेते हैं, 4 का होल पावर 20 ले लेते हैं, और x-6 ले लेते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल 0 कर लेते हैं। ये सिर्फ ग्रेटर इक्वल नहीं, तो नियम जो बोले वो याद रखो। नियम क्या बोले, सबसे पहले इवेन पावर वाले को हटा दो, तो ये मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में खत्म हो जाएगा, ये भी डिवाइड में है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा ऊपर में x-4 और नीचे बचेगा x-6 ग्रेटर देन 0। लगाइए नंबर लाइन, चलिए ऊपर से x का वैल्यू 4 आएगा, नीचे से 6 आएगा, तो यहां 4 यहां पे 6। अब बताइए लास्ट में यहां पर रहेगा पॉजिटिव, यहां पर रहेगा निगेटिव, और यहां पर रहेगा प्यारे पॉजिटिव। अब करो आंसर, बोलो किसका आंसर है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाला भाग। तो बोलो पॉजिटिव वाला भाग कौन कौन सा है, x बिलोंग्स टू -∞ से 4 के बीच पॉजिटिव है, ओरिजिनल को सॉरी 4 के बीच, -4 नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन में यहां इक्वल नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट यूनियन। अगला कहां से कहां तक है, 6 से इन्फिनिटी तक, या यहां भी स्मॉल, यहां भी स्मॉल। अब करो चेक, बार बार बोल रहे हैं, अगर यहां इक्वल का साइन होता तो ऊपर वाले इवन पावर को चेक नहीं करते, सिर्फ नीचे वाले को चेक करते, लेकिन यहां इक्वल का साइन नहीं है तो ऊपर नीचे दोनों को चेक करो। बोलो बताओ, ये है, यहां से x का वैल्यू क्या आता, 5, यहां से x का वैल्यू 5 आता, तो बोलो इस आंसर में 5 है। -∞ से 4 के बीच 5 नहीं आएगा, 6 से इन्फिनिटी के बीच 5 नहीं आएगा, मतलब ऊपर वाला नंबर हटा हुआ है। अब इसको चेक करो, अब इसको चेक करो, यहां से आएगा x का वैल्यू -4, अब -4 देखो क्या आएगा, -∞ से 4 के बीच -4 आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू -4 आएगा, और -∞ से 4 के बीच -4 आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो इस आंसर में से हटा दो किसको, -4 को। हटाने का मतलब हुआ माइनस लिख के करली ब्रैकेट डाल के लिख देना, इसका मतलब हुआ इस पूरे आंसर में से -4 को हटा दिया गया है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझे प्यारे, हाँ हटा देना है, जिस इवेन पावर को आप हटाए हैं, अब बगैर इवेन पावर वाले को सॉल्व किए तो लास्ट में से इवेन पावर वाले को हटा देना है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। अगर आ रहा है आंसर में तो ऊपर और नीचे दोनों को, कब, जब इक्वल नहीं लगा हुआ रहेगा तब। एक सवाल और करते हैं सर, एक सवाल और, अभी बिना इक्वल वाला, अभी सर बिना इक्वल वाला करो सर। बोलो सेशन है कि नहीं खास, एक भी डॉट वह कर्व का नहीं रहने देंगे भाई, एक भी डॉट वह कर्व का नहीं रहने देंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। आ जाओ भाई आ जाओ, चलिए आइए x-4 होल पावर में 10, x-3, x-5 होल पावर में 4, x-7 होल पावर में 6, x-2 होल पावर में मान लेते हैं 7।
इस बार लेस देन 0 कर लेते हैं, सिर्फ लेस देन 0 कर लेते हैं। आइए शुरू कीजिए। तो नियम वही है, सारा इवेन पावर वाले को पहले हटा दीजिए आप, सारा इवेन पावर वाले को पहले आप हटा दो, सारा इवेन पावर वाले को पहले आप हटा दो, हटा दो। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो बच क्या जाएगा? सिर्फ इवेन पावर यानी सम संख्या वाले घात को हटाना, सर बच जाएगा बस इतना तक। विषम वाले को मत हटाना, क्योंकि विषम वाले में यानी ऑड वाले में रहता भी है तो नॉर्मल ही सॉल्व करते हैं, ऑड पावर से दिक्कत नहीं है। चलिए आइए क्या करोगे, नंबर लाइन करो ड्रॉ, यहां पर माइनस इन्फिनिटी और यहां पर माइनस इन्फिनिटी, यहां से 3 आएगा, यहां से 2 आएगा, तो छोटा हुआ 2 बड़ा हुआ 3। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे लास्ट में यहां डालोगे प्लस, यहां डालोगे माइनस और यहां डालोगे प्लस। अब करो आंसर, किसका करोगे आंसर? x बिलोंग्स टू किसका करोगे आंसर? आंसर चाहिए 0 से छोटा यानी माइनस वाले का, तब माइनस वाला आंसर कौन है? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, इक्वल नहीं है तो यहां भी स्मॉल यहां भी स्मॉल। अब आंसर को हटाइए, देखो इस इवेन पावर से आएगा 4, x का वैल्यू 4, देखो इसमें से x का वैल्यू 4 हटा हुआ है क्योंकि 2 और 3 के बीच 4 नहीं आएगा। इस पावर से आएगा x का वैल्यू 5, 5 भी इसमें से हटा हुआ है। इस पावर से आएगा x का वैल्यू 7, 7 भी इसमें से हटा हुआ है। मतलब जिन जिन को हटाना था वो पहले से आंसर में से हटा हुआ है, और नहीं हटा हुआ रहेगा तो जैसे यहां से हटाते हटा देंगे। मित्र इक्वल नहीं रहेगा तो ऊपर और नीचे दोनों इवन पावर वाले को आंसर में से हटाएंगे, है ना। अब सवाल है अगर इक्वल आ जाए तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वैरायटी सीखते रहना, वैरायटी सीखो, वैरायटी सीखो, सीखो भाई सीखो, आराम से पानी पी पी के, घबराना मत। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, वैबिक का कष्ट खत्म करवा देगा पूरा। चलिए सर x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 2 होल पावर में 10, चलिए x प्लस 5, x माइनस 6 का पावर में 4 ग्रेटर देन इक्वल। चलो इस बार इक्वल भी लगा दिए, इस बार ना इक्वल भी लगा दिए भाई साहब, इक्वल भी लगा दिए। तो सबसे पहले आप इवन पावर को इसमें से हटा दो, सबसे पहले आप इसमें से इवन पावर को हटा दो, यानी सम घात वाले को हटा दो, तो ये बचेगा x माइनस 2, x माइनस 3, ये हट जाएगा उधर डिवाइड में जाके, ये मल्टीप्लाई में जाके खत्म हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा x प्लस 5। और आपको पता होना चाहिए इनइक्वालिटी के साइन पे असर इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि पावर में इवन पॉजिटिव ही होता है, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी यानी असमीका पे कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए हो गया। अब करिए नंबर लाइन ड्रॉ, चलिए नंबर लाइन ड्रॉ, बताओ यहां से x का 2 आएगा, यहां से 3, यहां से माइनस 5, तो छोटा हुआ माइनस 5, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे लास्ट में यहां डालेंगे पॉजिटिव, यहां डालेंगे नेगेटिव, यहां डालेंगे पॉजिटिव और यहां डालेंगे नेगेटिव। अब करो आंसर। x का वैल्यू किससे बड़ा चाहिए? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो बोलो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन होगा? तो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा -5 से लेके 2 तक, -5 से लेके 2 तक। अब इक्वल लगा हुआ है, आपको पता है इक्वल लगा हुआ है और क्वेश्चन डिवाइड में है, तो उस नंबर पे बिग ब्रैकेट लगेगा जो ऊपर का है। तो -5 नीचे का है, स्मॉल लगेगा, 2 ऊपर का है तो बिग ब्रैकेट लगेगा। हो गया। अगला कहां से कहां तक प्लस है? यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक, 3 से इन्फिनिटी तक, इस पे तो हमेशा स्मॉल लगेगा। और 3 कहां का है? ऊपर का, तो इस पे भी बिग ब्रैकेट। हो गया। ये तो पहले वाली कहानी है कि ऊपर वाले नंबर पे बिग ब्रैकेट लगाते हैं और नीचे वाले नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट। लेकिन इसमें इवन पावर भी तो था ना, तो मित्र इवन पावर वाले में जब इक्वल रहेगा तो सिर्फ नीचे वाले को चेक करना। इवन पावर वाले में जब इक्वल रहेगा तो सिर्फ नीचे वाले को चेक करना, यानी x प्लस 2 के होल पावर 10 से कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको चेक करो, इसको नीचे वाले को।
तो बोलो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। तो देखो इसमें 6 आ रहा है क्या, -5 से 2 के बीच 6 तो नहीं आएगा, लेकिन 3 से इन्फिनिटी के बीच 6 आ जाएगा। तो आप क्या करो, हटा दो, -6 कर दो, मतलब इस आंसर में से 6 हटा दिए। समझा? जब इक्वल का साइन रहेगा तो ऊपर वाले इवन पावर से कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले केवल इवन पावर को हटाएंगे। और अगर इक्वल का साइन नहीं रहेगा तब ऊपर नीचे दोनों वाले को हटाएंगे। समझे कि नहीं? अरे समझा? ओके सर, चलो सर, चलो अगले स्लाइड पर देख लो, देख लो अच्छे से, नोट कर लो। हाँ जी, आइए एक सवाल और करते हैं सर, एक सवाल और करते हैं सर, एक सवाल और करते हैं। अब सारा वैरायटी आप लोग सीख चुके हैं, किसमें कहां क्या किया जाता है। चलिए, तो सर x-4 है सर, x+4 का पावर 8 है सर, नीचे x-3 है सर, x+3 का पावर 2 है सर, x-2 का पावर 4 है सर, और x+6 है सर, और लेस देन 0 है सर, इक्वल टू भी है। इसको सॉल्व करना है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले नियम वही है कि इवन पावर वाले को हटा दो। तो इवन पावर वाले को हटा दोगे तो यहां बचेगा x-4, इवन पावर वाले को हटा दोगे तो यहां आ जाएगा x-3, और वहां आ जाएगा x+6 लेस देन इक्वल टू 0। अब करो सॉल्व। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, हो गया। अब निकालो, यहां से 4, यहां से 3, यहां से -6, तो छोटा आया -6, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आया 4, सबसे लास्ट में यहां डालेंगे प्लस, यहां डालेंगे माइनस, यहां डालेंगे प्लस, और यहां डालेंगे माइनस। चलिए करिए आंसर, चलो करो। x बिलोंग्स टू, प्यारे 0 से छोटा, ये 0 से छोटा है, मतलब माइनस वाला भाग आंसर में चाहिए। तो माइनस वाला भाग तो यही है, -∞ से लेके -6 तक। तो यहां स्मॉल ब्रैकेट, और यहां इक्वल लगा हुआ है तो बिग ब्रैकेट लगेगा, लेकिन उस नंबर पे लगेगा जो ऊपर का है। तो -6 नीचे का है, स्मॉल लगेगा। फिर यूनियन, अगला निगेटिव कहां से कहां तक है, 3 से 4 तक। 3 कहां का है, नीचे का, स्मॉल लगेगा। 4 कहां का है, ऊपर का, तो बिग ब्रैकेट लगेगा। हो गया। अब चेक करो, अब चेक करो, क्योंकि इवन पावर है तो चेक क्या करोगे, जो इक्वल का साइन लगा हुआ रहेगा तो ऊपर वाले को चेक नहीं करते हैं। जब इक्वल का साइन लगा हुआ रहेगा तो ऊपर वाले को चेक नहीं करते, नीचे वाले को चेक करते केवल। तो बताओ, तो यहां से x का वैल्यू आएगा -3, है ना। ऊपर वाले, जब इक्वल का साइन रहेगा लगा हुआ तो ऊपर वाले इवन पावर को मत चेक करना, नीचे वाले को चेक करना। तो बताइए, यहां से x का वैल्यू आएगा -3, तो -3 से आंसर में आएगा क्या, -∞ से -6 के बीच -3 नहीं आएगा, और 3 से 4 के बीच भी नहीं आएगा। मतलब ये तो पहले से हटा हुआ है, इसको चेक करते हैं। 2, -∞ से -6 के बीच 2 नहीं आएगा, और 3 से 4 के बीच 2 नहीं आएगा। मतलब ये दोनों इवन पावर नीचे से पहले से ही हटा हुआ है, तो आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। समझ में आया? देख लो, वैरायटी हम करा दिया, है ना, सब कुछ अच्छे से। इवन पावर में क्या करोगे, इक्वल लगा हुआ रहेगा तब क्या करोगे, इक्वल नहीं लगा हुआ रहेगा तब क्या करोगे। समझ में आया क्या, है ना। चलिए अब चलते हैं वैरायटी नंबर 4, टाइप 4 पर बात करते हैं। टाइप 4 पर मित्र सारा टाइप करा रहे हैं, सारा टाइप, ख्याल रखिएगा प्लीज अच्छे से। सर आइए टाइप 4 पर बात करते हैं। सर टाइप 4, टाइप 4 क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है x-2 का होल स्क्वायर x+3 अपॉन x-2 x+6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है। अब ये देखो, जरूर आपको एक नया वैरायटी लगा होगा, अगर आप गौर से देखिएगा तो जरूर आपको एक नया वैरायटी लग सकता है। लग रहा है कि नहीं?
लग रहा है? पता है नया वैरायटी क्या लग रहा है इसमें? सर ये दोनों कैंसिल होगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ x माइनस टू है, तो हमको लगता है x माइनस टू से होल स्क्वायर वाला एक बार कट जाएगा, तो x माइनस टू एक बार ऊपर बचेगा, x प्लस थ्री ऊपर और नीचे x प्लस सिक्स, है ना। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो सर। आइए ग्रेटर देन इक्वल, अब लगाइए आराम से, वह भी कर्व लगाइए। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बोलो यहां से 2 आएगा, यहां से कितना आएगा, और माइनस थ्री यहां से आएगा माइनस सिक्स, तो छोटा हुआ माइनस सिक्स, उसके बाद माइनस थ्री, उसके बाद 2। रूल के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में यहां डालोगे प्लस, यहां डालोगे माइनस, यहां डालोगे प्लस और यहां डालोगे माइनस। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, सुनो, इसमें क्या याद रखना है, सुनो, है ना। न्यूमरेटर जिसको आप हिंदी में अंश बोलते हैं, एंड डिनोमिनेटर जिसको आप हिंदी में हर बोलते हैं, में कैंसिल होने वाले नंबर को आंसर में शामिल नहीं करते हैं, आंसर में शामिल नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ऊपर और नीचे से जो कट रहा है उसको आंसर में शामिल नहीं किया जाता है, उस नंबर को। आइए शुरू करते हैं, तो पहले सारा प्रोसेस तो कर लिए, चलिए करिए। क्या करना है, जीरो से बड़ा, मतलब जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव भाग वाला आंसर करना है। तो पॉजिटिव वाला भाग कौन सा का, -6 से -3 तक, -6 से लेकर -3 तक। तब बाबू इक्वल लगा हुआ है तो बिग ब्रैकेट लगेगा, लेकिन केवल ऊपर वाले नंबर पे। तो बोलो -6 कहाँ का है, नीचे का है तो स्मॉल लगेगा, -3 कहाँ का है, ऊपर का, तो बिग ब्रैकेट लगेगा। यूनियन, अगला प्लस कहां से कहां तक है, 2 से इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पर स्मॉल लगेगा। अब बता 2 कहां का है, ऊपर का, तो कहोगे सर यहां बिग ब्रैकेट लगाओ, लेकिन प्यारे अभी क्या लिखे हैं, ऊपर और नीचे से जो नंबर कैंसिल होगा उसको आंसर में शामिल नहीं करते हैं। तो मित्र ये जो 2 है वो x-2 का होल स्क्वायर अपॉन x-2 कट के आया था ना, याद है, इसमें से इसको काटे थे तब x-2 पर बचा हुआ है। ये जो x-2 है वो कैंसिल होके आया है, तो कैंसिल होने पर जो नंबर आंसर में रहता है उसको हटा देते हैं, उसको आंसर में शामिल नहीं करते। x-2 कैंसिल होने पर आया है तो x-2 को आंसर में शामिल नहीं करेंगे, मतलब यहां से जो x का वैल्यू 2 आएगा उसको आंसर में शामिल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। ऊपर और नीचे से जो नंबर कैंसिल होके आएगा उसको आंसर में शामिल नहीं करते हैं, मतलब उस पर स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, करिए नोट। आइए ये देख लो, अच्छे से देख लो, x -3 का होल पावर 4 है, x-2 का पावर 5 है, और नीचे में x -3 है और x-2 है, और x यहां पे फिलहाल ना 6 कर दो, और यहां x + 9 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन है, क्या करोगे, पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। तो सर ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x-3 का होल क्यूब बचेगा 3 बार, ये इससे कैंसिल होगा तो x-2 का होल पावर 5 बचेगा, और नीचे बचेगा x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब करिए,
बाबू इसमें जो भी है उसका पावर ऑड यानी विषम है, तो इससे हमको दिक्कत नहीं है। पावर ऑड यानी विषम है तो हमको इससे दिक्कत नहीं है, तो बेसिक रूल ही लगेगा। यहां पर इन्फिनिटी, यहां पर माइनस इन्फिनिटी। बोलो यहां से x का वैल्यू 3 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से -9 आएगा, तो -9 हो गया सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा 2, उससे बड़ा 3, लास्ट में यहां डालोगे प्लस, यहां डालोगे माइनस, यहां डालोगे प्लस और यहां डालोगे माइनस। अब करो आंसर, अब करो आंसर। तो लिखोगे x बिलोंग्स टू, बोलो मित्र 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव का आंसर चाहिए, तो पॉजिटिव वाला भाग कहां से कहां तक है, -9 से 2 तक। अब चेक करो अच्छे से, तो -9 कहां का है, -9 नीचे का नंबर है और किसी से कैंसिल भी नहीं हुआ है, तो नीचे का नंबर है तो सोचना क्या, स्मॉल ही लगेगा। 2 कहां का नंबर है, 2 ऊपर का नंबर है लेकिन कैंसिल होने से आया है, देख लो 2 ऊपर का नंबर है लेकिन कैंसिल होने से आया है, इसका मतलब है कि 2 पर भी स्मॉल ही रहेगा। फिर यूनियन, अगला प्लस कहां से कहां तक है, 3 से इन्फिनिटी के बीच, इन्फिनिटी पे तो स्मॉल लगेगा। अब बोलो 3 कहां का है, 3 ऊपर का है लेकिन कैंसिल होने पर आया है, तो कैंसिल होने पर है तब आंसर में शामिल नहीं होगा। समझा कि नहीं। और पता है ये सब काहे सोचते हैं, यहाँ इक्वल लगा हुआ है इसलिए, इक्वल नहीं लगा रहता तो सब पे अपने आप स्मॉल आ जाता, तब तो सोचना ही नहीं था। इक्वल नहीं लगा हुआ रहता तब तो सब पे अपने आप स्मॉल आ जाता, तो सोचना ही नहीं था। लेकिन इक्वल लगा है तो सोच समझ के आंसर करेंगे। उस नंबर पे बिग ब्रैकेट लगाएंगे जो ऊपर का है और कैंसिल होके नहीं आया है उस पे, लेकिन जो कैंसिल होने के आया है और ऊपर में है फिर भी उस पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ध्यान सुन रहा है, जो कैंसिल होके नहीं आया है और ऊपर में है बिग ब्रैकेट लगेगा, लेकिन जो कैंसिल होके आया है और ऊपर में भी है तो स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा उस पर। समझ में आया क्या, बोलो अच्छे समझ में आया क्या, तो बोल भाई समझ में आया, सर समझ में आया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस प्रकार के सवाल पे। ऐसा मन में ख्याल आया होगा आपके मन में, कई बार ऐसा मन में ख्याल आया होगा कि सर आप बार बार, जैसे मान लो ये आ जाएगा 2x + 3 अपॉन x - 4 लेस देन इक्वल टू 3, ऐसा आ जाए। अब बार बार सर तभी से आप बोल रहे हो कि अगर RHS में 0 नहीं रहेगा तो वैवी कर्व नहीं लगेगा, तो ये सवाल कैसे बनेगा, है ना। ये सवाल भी आपको आना चाहिए। देखो ये कैसे बनेगा, सुन प्यारे सुन। सबसे पहले क्या करोगे, 2x + 3 x - 4, ये प्लस में रहा है तो माइनस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करो, अब पहले इसका एलसीएम ले लो, तो x - 4 हो गया, तो यहां हो जाएगा कितना 2x + 3। अब x - 4 का -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3x और +12 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2x में से 3x गया तो -x, प्लस में हो गया 15 और नीचे हो गया प्लस में हो गया 15 और नीचे हो गया x - 4 ग्रेटर देन 0। देख लो RHS हो गया 0, क्या बोल RHS 0 हो गया। अगर RHS में कुछ है तो उसको LHS में ले आइए, अपने आप RHS 0 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज गड़बड़ हो गया, देखो गौर से, इसमें एक चीज गड़बड़ ये हो गया कि x वाला, x का जो कॉफिशिएंट है यानी गुणांक वो माइनस में आ गया, ठीक कर लो। x का जो कॉफिशिएंट यानी गुणांक है वो माइनस में आ गया, तो ठीक करो। कैसे ठीक करोगे, इसमें करो माइनस से मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ माइनस से करो मल्टीप्लाई, दोनों तरफ, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ठीक होके हो जाएगा x - 15 ऊपर में, और नीचे वाला तो अपनी जगह पे ही रहेगा x - 4, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये साइन हो जाएगा चेंज। अब करिए सॉल्व, तो सर यहां पर इन्फिनिटी, यहां पर है -इन्फिनिटी, ऊपर से आएगा 15, नीचे से आएगा 4, तो छोटा हुआ 4, बड़ा हुआ 15। रूल है कि सबसे लास्ट में यहां डालोगे प्लस, यहां डालोगे माइनस और यहां डालोगे प्लस, ठीक है। चलिए लिखिए x बिलोंग्स टू, बताओ ये 0 से छोटा का डिमांड है, 0 से छोटा यानी माइनस वाले का डिमांड है, तो बोलो माइनस वाला कौन सा है, 4 से लेकर 15 तक, 4 से लेकर के 15 तक। 4 कहां का है, नीचे का है तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, 15 कहां का है, ऊपर का है तो बिग ब्रैकेट लगेगा।
आंसर हो गया, देख लो, समझा? मतलब अगर आरएचएस में कुछ है तो उसको एलएचएस में ले आई तब बनाइए, है ना? अगर आरएचएस में कुछ है तो उसको एलएचएस में ले आई तब बनाइए। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बहुत देर से हम वीडियो नहीं देखे थे, चल रहा है बहुत अच्छे से। मित्र, हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश अभी तक जितना भी सवाल करा है उसमें हमको लगता है कि शायद आपका वेवी कर्व का चिन्ह परिपाटी कैसे और समीका का लगाते हैं उसका आपको जो भी डाउट होगा इसमें क्लियर हो गया होगा, जो भी मन में डाउट आया होगा, छोटा छोटा बड़ा बड़ा जो भी डाउट आया होगा। लेकिन इस रूल को सीखना है प्यारे, इस रूल को सीखना है। आइए एक सवाल और लगाते हैं, आइए एक सवाल और लगाते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए x अपॉन x प्लस 10 और लेस देन इक्वल टू कुछ भी हो जाए, मान लेते हैं -4 आ जाए, ऐसा कुछ कैसे करेंगे? कुछ भी रहे कोई दिक्कत है, उससे हमको मतलब नहीं है। आरएचएस में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करो, पहले इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा? x अपॉन x प्लस 10 प्लस में 4 लेस देन हो जाएगा 0। अब करोगे एलसीएम, अब करोगे एलसीएम तो हो जाएगा x प्लस 10, ये हो जाएगा कितना? x बाय क्रॉस करो मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4 का x प्लस 40 लेस देन इक्वल टू 0। बोलो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 5x प्लस 40 और नीचे हो जाएगा x प्लस 10। कोई बात नहीं सर, कितना? लेस देन इक्वल टू 0। अब हो गया नॉर्मल, अब सॉल्व कर लो। सबका x प्लस में भी है, सारा सारा x प्लस में भी है, आराम से वेवी कर्व लगा सकता है। यहाँ पे सर पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी। अब बोलो ऊपर से x का वैल्यू कितना आएगा? -8, नीचे से आएगा -10, तो छोटा है -10, बड़ा है -8। रूल कहता है यहाँ पे डालोगे प्लस, यहाँ डालोगे माइनस और यहाँ डालोगे प्लस। बोलो, थोड़ा सा आवाज फंसता है क्या कभी कभी? कीजिए आंसर। तो x बिलोंग्स टू, कैसा आंसर होगा? बोलो, हमको आंसर चाहिए 0 से छोटा का प्यारे, 0 से छोटा यानी माइनस वाले का। तो बोलो माइनस का आंसर कहां से कहां तक है? -10 से लेकर के -8 तक। -10 कहां का है? नीचे का है, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। -8 कहां का है? ऊपर का, तो बिग ब्रैकेट लगेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए, समझ में आया क्या? बोलो बोलो, समझ में आया? ठीक है, चलिए आइए, है ना? चलिए आज का एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं आज के सेशन का, क्योंकि आज बहुत हो गया, बहुत वैरायटी हम लोग सीख लिए, है ना? चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल, 2x प्लस 1 3x माइनस 2 x प्लस 6 और 4x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका आंसर करना है ना? देखो सारे लोग अभी भी लीनियर में हैं, सबके सब लीनियर रैखिक में हैं, सबका x प्लस में है और RHS 0 भी है, RHS 0 भी है। तो क्या करोगे? आराम से वेवी कर्व लगाओगे। सब लोग रैखिक में है, लीनियर में है, सबके x प्लस में है और RHS 0 भी है, तो वेवी कर्व लगाएंगे। तो बोलो कैसे लगेगा? ऊपर से आएगा -1/2, यहां से 2/3, यहां से -6 और यहां से 1/4। तो सबसे छोटा तो आ गया -1/2, सॉरी -6, सबसे छोटा आ जाएगा -6, उसके बाद आ जाएगा -1/2 और यहां से आ जाएगा 2/3, यहां से 1/4। तो 2/3 का मतलब कितना हुआ? 0.66 और 1/4 का मतलब कितना हुआ? 0.25। इसका मतलब 1/4 आएगा पहले और 2/3 आएगा बाद में। हो गया? अब क्या करोगे बोलो? अब क्या करोगे बोलो? यहां पर डालोगे पॉजिटिव, यहां डालोगे निगेटिव, यहां डालोगे पॉजिटिव, यहां डालोगे निगेटिव और यहां डालोगे पॉजिटिव। चलिए बात करते हैं, ये हो गया x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू। हमें आंसर किसका चाहिए? ग्रेटर देन का, मतलब ग्रेटर देन
जीरो से बड़ा का आंसर चाहिए, तो जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन है, -∞ से लेकर के -6 तक पॉजिटिव है। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट इक्वल लगा हुआ है, तो -6 नीचे का है, स्मॉल लगेगा, ऊपर का रहता तो ना बिग ब्रैकेट लगता। फिर अगला कहां से कहां तक है, -1/2 से लेकर 1/4 तक, तो -1/2 कहां का है, ऊपर का है, तो बिग ब्रैकेट लगेगा। 1/4 नीचे का है, स्मॉल लगेगा। फिर अगला कहां से कहां तक है, 2/3 से लेके इन्फिनिटी, प्लस वाला लेना है सारा इस पे, तो हमेशा स्मॉल। 2/3 कहां का है, ऊपर का है, तो बिग ब्रैकेट लगेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे क्या मित्र, इस सेशन में हम सारा कंप्लीट कर लिए। अगर लीनियर नहीं रहता है उसको फैक्टराइज करके, गुणनखंड करके लीनियर बना लेते हैं, तब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये सारा चीजें हम आपको सिखा चुके हैं। मतलब अपने तरफ से हम कोशिश किए हैं कि टोटल 4 से 5 टाइप का जो वेवी कर्व होता है उसको समझा देने का। ठीक है, तो हमने सारा का सारा आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। अब क्या करेंगे, आज का जो सेशन है वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। लेकिन अगला क्लास में, अगला जो हम लोग का सेशन स्टार्ट होगा, उसमें हम कुछ ऐसा सवाल भी आपको करवाएंगे, जैसे बहुत ऐसा क्वाड्रेटिक है जो डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं हो पाता है। जैसे अभी क्या था याद है, और दिखाते थोड़ा सा। सबसे शुरू में क्वेश्चन लगाए थे, हाँ कहाँ गया, ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, यहां क्वाड्रेटिक था तो हमें उसे फैक्टराइज करके लीनियर बनाना पड़ा था, रैखिक बनाना पड़ा था, और उसके बाद हम मेथड लगाए थे, वेवी कर्व मेथड, मतलब चिन्ह परिपाटी, तब लगाए थे। लेकिन बहुत ऐसा क्वाड्रेटिक है जो मित्र फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो क्या करोगे, उस तरह के सवाल को कैसे बनाओगे, उसमें वेवी कर्व कैसे लगाओगे, तो ये चीजें हम आपको अगले क्लास में 2, 3, 4, 5 सवाल करके सिखाएंगे। लेकिन जितना हम वैरायटी करवा दी है बस इनफ है, इतना काफी है, बस इससे ज्यादा आपको ज्यादा टेंशन दिमाग में नहीं पालना है। बस जितना वैरायटी आज हम करा दी है उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, अच्छे से समझ के, क्योंकि हम हर एक वैरायटी पे 3 से 4 सवाल या 2 से 3 सवाल करवा दिए हैं। तो सभी को आप जो है अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, जितना आज कराए हैं। बस आज इतने रखते हैं, ओके। और लास्ट में यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो आपके काम का लगता है तो जरूर शेयर कीजिएगा मित्रों के पास, थोड़ा सा हमारा भी मदद हो जाएगा और आपका प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना। तो चलिए लास्ट में यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।